अयोध्या भाग के क्या करेंगे? अयोध्या में तो जो होना चाहिए होना शुरू हो गया है। अब उनको भागना है तो मथुरा आ जाए और काशी आ जाए। यहाँ के बारे में कुछ सोचे, यहाँ आने की जरूरत। अब वहाँ के बारे में कुछ नहीं करना है उनको। अब महादेव की नगरी आए, अब वृंदावन जाए, हो गया है, वहाँ जरूरत है। क्या महंगाई बढ़ गई है? क्या उन्होंने फ्री में दिया था? कभी फ्री में मिला है? 12 रुपए लीटर पेट्रोल सरकार ने घटाया है। कांग्रेस की सरकार में क्या क्यों नहीं घटाया जा रहा है? क्या वहाँ की जनता नहीं है? वहाँ जनता नहीं है, वहाँ ईटा पत्थर है। तो कहने का मतलब है कि ये मूल मुद्दों से भटकाने का बात है। आज हमारे योगी और मोदी ने सोए हुए जनता को, स्वाभिमान को जगाया है। आज हम अपने बहन बेटियों के साथ सुरक्षित हैं। आतंकवादियों के मुंह पे जूता मार रहे हैं हम लोग। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्यारा भारत पर। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं 2022 में। बस कुछ ही समय बाकी रह गया है। सभी पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही है। इस बार आम आदमी पार्टी भी काफ़ी प्रयत्न कर रही है यूपी में अपनी सरकार बनाने के। आइए हम जनता से जानते हैं बनारस की कि उनका क्या कहना है। इस बार चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? आप लोग बताइए सर, ये जो चुनाव भी होने वाला है क्या माहौल लग रहा है? इस बार माहौल योगी जी का ही है, क्योंकि उनके किए हुए जो काम हैं वो अभी सामने दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो शुरुआती दौर के हैं। 5 वर्ष अगर उनको और मिल जाता है तो वो सब काम दिखाई देने लगेगा। इसलिए बेहतर यही है कि भारतीय जनता पार्टी को ही इस बार जिताया जाए, ताकि जो रुके हुए उनकी योजनाएं हैं वो योजनाओं को पूर्ण वो कर सकें। आप बताइए सर। जो पंडित जी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। हाँ, योगी जी को दोबारा आना चाहिए। जरूर आना चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जैसे मुनव्वर राणा हैं, कि दोबारा से बीजेपी आ गई तो यूपी छोड़ने के लिए विवश होंगे। मुनव्वर राणा जी की जहाँ तक बात है, वो कवि हैं, कविताएं करें वो बेहतर है। न्याय के प्रक्रिया में और पॉलिटिक्स में झूठ मूठ का अगर वो शामिल होते हैं तो उनके अपने इज्जत के लिए अपनी मर्यादा का उल्लंघन करेंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छे कवि हैं, अच्छे रचनाकार हैं, वो अपनी रचनाएं करें वो उचित रहेगा। आप बताइए सर। नहीं, उत्तर प्रदेश में जिस उल्लास के साथ 2/3 बहुमत देकर योगी जी को लाया गया था, जनता ने लाया था, वो उल्लास उनका अब फीका पड़ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे बन रहे हैं जो योगी जी के लिए लगता नहीं है कि फिर दोबारा उनको चांस देने के चक्कर में लगे। पर किसका चांस लग रहा है? मतलब अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी या आम आदमी पार्टी, किसका लग रहा है? देखिए, माहौल तो अगर सच पूछिए तो विपक्ष जब तक एक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। विपक्ष एक नहीं हो पा रहा है। इसका लाभ हो सकता है कि योगी जी को मिल जाए। वर्मा जी आइए। विपक्ष की जो है एकता अगर नहीं भी हो पाती है तो इसका लाभ योगी जी को मिल सकता है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी एक मुद्दा बना हुआ है। विपक्ष की एकजुटता की जब जब बात हुई है, इतिहास गवाह है। विपक्ष जब एक साथ मिल के एकजुट होकर आया है, मध्यावधि चुनाव के आग में देश को झोंक दिया है। इसलिए जनता को अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए बीजेपी का साथ जरूर देना चाहिए। आपको मैं ये बता दूं, काशी में कमलापति त्रिपाठी के बाद कोई विकास कार्य नहीं हुआ। ये जो DLW रेल इंजन कारखाना है, यहाँ शायद बहुत लोग जानते हैं या नहीं, ये जा रहा था केरल त्रिवेंद्रम। कमलापति जी उसको यहाँ लाया। उसके बाद बनारस की किसी एक इकाई को बनारस का कोई गिना दे तो मैं समझ लूँ कि वो सच कह रहा है या झूठ। और बात विपक्षी एकजुटता की, दिन में एकजुट होते हैं, रात को अलग हो जाते हैं, दूसरे दिन फिर फैल जाते हैं। तो इस तरह की अगर जनता में जरा भी समझदारी है, शिक्षा का स्तर बढ़ गया है, इस तरह से एकजुट होकर विपक्ष अगर चुनाव लड़ेगा और ऐसी पार्टियों को लोग जिताएंगे तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। अच्छा, कमलापति त्रिपाठी जो है कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, लेकिन उनके जो पोते हैं समाजवादी में नहीं गए, कांग्रेस में नहीं गए, मतलब TMC में चले गए। नहीं, वो तुलमुल कांग्रेस में गए हैं। पंडित कपाती पार्टी के पौत्र ललितपति त्रिपाठी तो सुनने में ये भी आ रहा है कि तीसरा मोर्चा बनाने के लिए लोग प्रयत्नशील हैं। एक मोर्चा बन के बड़ा सा उत्तर प्रदेश में बीजेपी का विकल्प बने, क्योंकि कांग्रेस धीरे धीरे समाप्ति की ओर तो मैं नहीं कहूँगा, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गई है। अपने संगठन को मजबूत कर रही है, जबरदस्त रूप से मजबूत कर रही है, लेकिन अभी उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि उनको हम ये कह सकें कि नहीं वो सत्ता प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वो अपना संगठन मजबूत कर रहा है। और कोई बीजेपी का विकल्प है तो वो सिर्फ कांग्रेस है केंद्र में। लेकिन इस बार लग रहा है कि जो ममता बनर्जी है राहुल गांधी को पीछे छोड़ के प्रधानमंत्री के लिए वो जाएंगी इस बार। अभी पिछले दिनों कांग्रेसी मानसिकता के लोगों का एक आकलन है कि ममता भी हमको छोड़ के गई है, तो इस तरह की अगर जनता में एकजुटता नहीं है तो फिर चुनाव लड़ना मुश्किल है। नहीं, नहीं, वो तुलमुल कांग्रेस में गए हैं। पंडित कपाती पार्टी के पौत्र ललितपति त्रिपाठी। तीसरा मोर्चा बनाने के लिए लोग प्रयत्नशील हैं। एक मोर्चा बन के बड़ा सा उत्तर प्रदेश में बीजेपी का विकल्प बने, क्योंकि कांग्रेस धीरे धीरे
आंध्रा में भी कांग्रेस छोड़ के लोग गए हैं तो हम लोग एक हो जाए, लेकिन जो लोग गए उन्होंने वहाँ पे काफ़ी समय बिताया, उनका अपना जनाधार है। अगर वो एकजुट होकर अगर आते हैं तो फिर वही होगा जो पहले हुआ था। इसलिए अभी भी समय है, ज़रूरी है जानना कि हमें बीजेपी का साथ देना होगा। आपको क्या मेरे एकदम इनके वक्तव्य से मैं एकदम सहमत हूँ। हाँ, देश का विकास। मैं इन्हीं की बात को आगे शुरू करता हूँ। इन्होंने विकल्प की बात की थी, तो जनता को आज ये विचार करना बहुत ज़रूरी हो गया है कि वह विकल्प के पीछे भागे या देश का उत्थान चाहे। नहीं, विकल्प तब मांगा जा रहा है ना जब महंगाई और बेरोजगारी इस स्तर पर पहुंच गई है। महंगाई बेरोजगारी की जहाँ तक बात है, यदि अगर आप आज भी देखें तो सड़क पर 110 रुपये लीटर की तेल की गाड़ियाँ इफरात चल रही हैं। महंगाई का कहीं असर दिखाई नहीं दे रहा है। आदमी 10 कदम की दूरी के लिए भी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर रहा है, तो कहाँ महंगाई है? जो व्यक्ति भूखा था वो आज भी भूखा है, कल भी भूखा रहेगा। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी तो वो जो कल उसका आने वाला है भूखों वाला, वो नहीं बदल सकता। अखिलेश यादव जी का जो जिन्ना वाला बयान है उसको तो मैं ये समझता हूँ कि नौजवान हैं वो, और बहाव में बह करके उन्होंने जिन्ना का भी नाम ले लिया था। उसको नहीं, स्ट्रेटेजी नहीं, वो बहाव ही है। उसको लोग स्ट्रेटेजी समझ रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना करके। दोबारा उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा गया तो बोले कि आप इतिहास की पुस्तकें दोबारा पढ़िए। मैंने तो पढ़ी नहीं। इतिहास की पुस्तकों की जहाँ तक बात है उसमें तो ये साफ साफ है, दर्ज है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो आज तक, मतलब जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ तब तक भारत की स्वतंत्रता में उनका कोई योगदान नहीं था। उनका केवल योगदान था डूबी हुई मुस्लिम लीग को फिर से खड़ा करना, उनका और कोई योगदान नहीं था। 1946 के जो कलकत्ता के दंगे शुरू हुए थे, उन दंगों के बारे में यदि कोई कायदे से पढ़ ले, अखिलेश जी मान्यवर हैं वो भी पढ़ सकते हैं, पढ़ लें तो स्पष्ट पता चल जाएगा कि वो दंगे कलकत्ता में किसने करवाए थे। ये लोग बोले जैसे टीएमसी ने मुस्लिम तुष्टीकरण किया पश्चिम बंगाल में, वही अखिलेश यादव करें कि मुसलमान उनके साथ चले जाएं। ठीक है, मुसलमान जिन्ना का नाम वो नाम लेते हैं, मुसलमान उनके साथ चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के शासन में मुसलमान जितने संतुष्ट, तृप्त और ईमानदारी से अपना कार्य निष्पादन कर रहे हैं वह अखिलेश जी के समय में नहीं हो पाएगा, क्योंकि योजनाओं का सही तरीके से सही व्यक्ति को प्राप्त होना, उसकी सुविधा ये और किसी सरकार के बूते में नहीं है। देखिए, ये सिर्फ अखिलेश विपक्ष नहीं है, सिर्फ अखिलेश विपक्ष नहीं। जैसा आपने भी बोला कि अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष, वो इस वक्त विपक्ष के बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के विपक्ष में सबसे बड़ा चेहरा है। ठीक है, आप किसको चाहते हैं, किसको विपक्ष? हम ये नहीं चाहते हैं कि सरकार किसकी आए, हम ये चाहते हैं कि महंगाई खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो। महंगाई जैसे पेट्रोल डीजल पे टैक्स सरकार ने घटाया, लेकिन जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ पे नहीं घटाया गया है। जब विदेशी बाजारों में 120 रुपया 140 रुपया पर बैरल डॉलर था, तब भी पेट्रोल का दाम 56-62 यही चल रहा था। आज जो है 89 रुपया 88 रुपया, बीच में तो 35 रुपये तक आ गया था, डॉलर में आ गया था। फिर भी हमको महंगा मिल रहा है, तो टैक्स बढ़ाया गया है, टैक्स घटाया कहाँ गया है? टैक्स तो बढ़ाया गया। मैं इस बात पर एक बात कहना चाहता हूँ, पेट्रोल डीजल की जो इन्होंने बात की, जिस समय भारत आज़ाद हुआ था सन 1947 में, उस समय 3 रुपये 3.5 रुपये लीटर पेट्रोल मिला करता था। कांग्रेस के शासन यानी कि 2013 तक पेट्रोल का दाम कितना था? 70, 72, 75 रुपये, 62 रुपये था। चलिए ठीक है, 62, 70 तक गया था, 70 तक था। आज की स्थिति में 100 रुपये 102 रुपये है। तो अगर उसका एवरेज निकाला जाए तो कांग्रेस ने जिस तरीके से पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ाया उस तरीके से ये बढ़ा नहीं है। ये चूंकि अफ़गानिस्तान वाला इस समय कार्य चल रहा है, जिस वजह से कि गैस मिलना भी किल्लत है, पेट्रोल डीजल मिलना भी किल्लत है, क्योंकि सारे देश इस समय यही सोच रहे हैं कि यदि अफ़गानिस्तान में कुछ और बुरा हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए सऊदी भी अपने तेल का दोहन कम कर रहा है और ईरान भी अपने तेल का दोहन कम कर रहा है। इस वजह से मार्केट में रेट बढ़ा हुआ है। हाँ, जहाँ तक जीएसटी में ले आने की बात है पेट्रोल डीजल को, उसका मैं भी समर्थन करता हूँ कि जीएसटी में आ जाए। जीएसटी में आएगा तो कुछ राहत हो जाएगी। आप बताइए सर, आपको क्या माहौल है? जो यूपी में भी चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, अभी आपने बोला कि जब देश आज़ाद हुआ था तो 3.5 रुपया लीटर पेट्रोल था। ऐसी बात नहीं, 1 रुपया से भी कम था। ठीक है, खैर वो दूसरी बातों की बात है, उससे कोई मतलब नहीं है।
आज महंगाई का आलम ये है कि 105 रुपया था, अभी तो 99 रुपया 98 रुपया हो गया बनारस में। 98 रुपया 200 रुपया लीटर सरसों का तेल बिक रहा है। और क्या क्या बताया जाए, ऐसा कौन सा जो दोगुना तुगुना चौगुना पचगुना नहीं हो गया है। सारा रेट भाग गया है। बेरोजगारी का आलम ये है कि गरीबी इंडेक्स दुनिया में सबसे नीचे आ गई है, हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे नीचे आ गई है। ये सब इसी सरकार के कार्यकाल में हुआ है। एक बार पहले कोरोना का जब टीकाकरण शुरू हुआ तो यही एकजुट जो लोग हो रहे हैं, इन्होंने एक प्रोपोगंडा चलाया, अभियान चलाया कि भारत में जिस रेशियो से टीकाकरण हो रहा है उस हिसाब से 10 वर्ष लग सकते हैं। अब आप लोगों से ज़रूर ये पूछिए कि 100 करोड़ टीका कितने दिनों में लग गया, ये कैसी व्यवस्था रही। किसी 2-4-10 देश की आबादी जितनी होगी उससे ज़्यादा टीका यहाँ लग चुका है। और इसको अगर विपक्ष कहता है कि फेवरिटी है तो हम लोग को ऐसी फेवरिटी पसंद है। आप मुझे चाचा यूपी में जो भी चुनाव होगा 22 में, क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल अभी कुछ स्पष्ट नहीं आ रहा है, लेकिन ये है कि महंगाई की मार तो जनता बहुत गहराई से झेल रही है। और कुछ अच्छे काम भी हैं, भाजपा के अच्छे काम भी हैं जिसका प्रशंसा भी होना चाहिए। लेकिन ये जो परिस्थितियां, जो रोज़मर्रा का जीवन जो है मानव का, वो तबाही में है इस समय। और इसकी नहीं, देखिए महंगाई एक वो जटिल समस्या है कि चाहे किसी पार्टी लेवल पर हो, किसी पार्टी से जुड़ा हो, हर व्यक्ति उसको भुगत रहा है, वो बोले या न बोले, लेकिन भुगत सब रहे हैं। तो ये इन सबों का प्रभाव चुनाव पर तो दिखेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ जो इनका प्रशासनिक व्यवस्था जो संचालन था वो भी प्रशंसनीय रहा। तो इन सब चीज़ों से अभी जो है स्पष्टता यही आ रहा है कि दोनों पक्ष जिससे जो है वो चल रहा है कि संतुलन भी है, अच्छे भी माहौल में, मतलब कि उसका दुष्परिणाम भी उनको लेना पड़ेगा और अच्छा भी परिणाम मिलेगा। नहीं, काम सही लगता है नहीं, जोगी जी का देखिए, जोगी जी बड़े कर्मठ व्यक्ति हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। जोगी जी की कर्मठता में हम लोग उसके प्रशंसक हैं। लेकिन एक जोगी जी की कर्मठता से पूरा प्रदेश नहीं संचालित हो पाता है। तमाम मिनिस्टर हैं, तमाम उसके पदाधिकारी हैं, जोगी जी के में कोई दाग नहीं है, उनकी कर्मठता में, उनकी ईमानदारी में, उनकी कार्यशैली में। लेकिन भाजपा का जो उसका है प्रक्रिया, ये वो सब नई प्रक्रिया जो है लोगों को पसंद पड़ रहा आ रहा। देखिए, एक बात मैं पूछूंगा, बुजुर्ग हैं हमारे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनके घर में कितने नाती पोता हैं और कहाँ पढ़ते हैं, मुझे ये बताएं। क्या वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, क्या वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो उसकी फ़ीस क्या है? जो लोग बार बार गरीबी की रोना को रोते हैं, उनको जो महंगाई की बात करते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आज से 30 वर्ष पहले काशी में एक ऐसा स्कूल था जिसको कोई जानता नहीं था। आज उसकी 8 ब्रांच यहाँ रन कर रही है और सारे फुल हैं। एडवांस नंबर लेना पड़ता है, जिसकी स्टार्टिंग फीस 8,000 से शुरू होती है। वहाँ लाइन लगी हुई है। और यहाँ पे कितने मॉडल स्कूल सरकारी बने, वो खाली पड़े हुए हैं। उसमें जाके पढ़ाएंगे तो कितनी बचत होगी? खाली महंगाई का रोना रोने से नहीं काम चलेगा, अपने को भी बदलना होगा। ये इन्होंने जो कहा कि प्राइवेट विद्यालय सब जो चल रहे हैं बड़े अच्छा खुशहाल हैं, और यदि गरीबी है तो कैसे उसमें पढ़ने जा रहे हैं, मैं उस पर इनको जवाब ये दे रहा हूँ कि जो उसमें जो पढ़ने वाले वर्ग हैं वो धन पशुओं के वर्ग हैं, और इस सरकार में धन पशुओं की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा है, उनकी मात्रा ज़्यादा बढ़ा है। उनके बच्चे सब पढ़ रहे हैं, अभी भी चले जाइए गरीब तबके के, वही नगर निगम में पढ़ रहे हैं, उसी प्राइवेट जो गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की है जो फीस माफ़ वाली है उसमें पढ़ रहे हैं। और जितने भाजपा से जुड़े धन पशु होंगे या और भी जो व्यापारी वर्ग हैं, इन सब के बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे अच्छे कॉन्वेंटों में, विदेश, अच्छी अच्छी सोसाइटी में पालना, पढ़ाना, लिखाना, ये सब प्रक्रियाएँ चल रही है। लेकिन गरीबी की अभी भी जो रेखाएँ हैं, आप गरीबी इनको नहीं दिखाई देगा जाकर के किसी के अपने से शहर से हट के किसी के झोपड़ी में बैठे जाकर के देखें तो गरीबी उसमें झलक मिलेगी। अब ये झलक हम लपालप झाड़ झूड़ के चल रहे हैं, हमको क्या गरीबी दिखेगा? मतलब किसको आना चाहिए? विकल्प बदलाव, देखिए बदलाव तो होते रहना चाहिए।
किसी के हम लोग गुलाम नहीं हैं। मतलब अखिलेश यादव बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र का यही तकाजा है कि बदलाव होते रहना चाहिए, सत्ता परिवर्तन होता है तभी नेताओं को। इसको आना चाहिए, प्रियंका गांधी को, अखिलेश यादव को या किसी और? प्रियंका, कांग्रेस की स्थिति उतनी सांगठनिक दृष्टि से मजबूत नहीं है, इसीलिए उसके संभावनाएं बराबर हैं। लेकिन प्रियंका के आने से बदलाव जरूर होगा, परिवर्तन जरूर होगा, वोट प्रतिशतें बढ़ेंगी, ये प्रक्रियाएं हैं। नहीं, मोदी सरकार ये हर बार आना नहीं है, ये जान लीजिए। एक बार बीजेपी सरकार फिर आनी चाहिए एकदम। महंगाई के देखिए, महंगाई भाई देखिए बढ़ेगी, आज नहीं। जिसने महादेव जी के चरणों को, सृष्टि को बदल दिया, काशी का, जिसने अयोध्या का बदल दिया, वो नहीं आएगा तो कौन आएगा? इस धरती पे कोई हुआ ये सब करने वाला? इंसान के रूप में कोई कर रहा है ना। मंदी नहीं रही, टेंट रहा। हाँ, कांग्रेस का करत रहा, कांग्रेस ताला लगा कांग्रेस नहीं देना है, सुप्रीम कोर्ट की देना है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं देना। साल में क्या कुछ नहीं, योगी जी ऐसा ही करते हैं कि योगी जी ने कुछ काम नहीं किया। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, ये कोई नहीं करा, लेकिन योगी जी के शासनकाल में महंगाई जो बढ़ी है, ये बेरोजगारी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लोग लाइन लगाए हुए 6-6 महीने की गाड़ी का वेटिंग है, और करे लोग महंगाई है। बताइए, जो काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर जो बन रहा है, इससे जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ों को हम लोग ने देखा कि मंदिर टूट रहे हैं, घरों से निकले, वो अपनी जगह है, लेकिन इतना बढ़िया काम मुस्लिम नेताओं को संतुष्ट करके उनको अलग से ज़मीन को उपलब्ध करा के वहाँ की ज़मीन का निर्माण, और यहाँ तक कि इस बार गुरु पूर्णिमा पे मुस्लिम बंधुओं ने सतुआ बाबा आश्रम बालक दास की स्वयं आरती उतारी, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। काशी के मुस्लिम एकदम संतुष्ट हैं। किसी के घर अगर राशन नहीं है तो कार्यकर्ताओं ने राशन भी पहुंचाया है। जो भी चुनाव होने वाला है, किसका माहौल लग रहा है? हमें तो माहौल अखिलेश का लग रहा है, इसलिए लग रहा है कि महंगाई बहुत चाप दिया है। अच्छा बताइए, अखिलेश का जो जिन्ना वाला बयान है कि जिन्ना जो आज़ादी दिलाए, जिन्ना ही हमारे सब कुछ है, उसमें क्या? नहीं, जिन्ना नहीं दिलाए, ये सब लोग मिल के आज़ादी दिलाया है, इसमें जिन्ना का ज़्यादा योगदान नहीं है, सब हिंदू मुस्लिम सब लोग मिल के आज़ादी दिलाए। जिन्ना की कोई सवाल ही नहीं होती है। बात ये होती है ना कि देखिए, जो भी भारतवर्ष में जो भी व्यक्ति हैं, जो भी इंसान है, सबकी हक बनती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी हक बनती है। रह गई बात की सरकार की, जिन्ना वाले बयान नहीं, जिन्ना वाले एक नहीं ना है, सब जितने पार्टी हैं सब इन्वॉल्व है इसमें। और जिन्ना वाले सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि सब जन मिल के एकजुट होके देश को आज़ाद दिलाए थे, ठीक है ना। देश का विभाजन करवाए थे, दंगा करवाए थे, लाखों हिंदू मारे गए थे, तो आज़ादी। अरे नहीं भैया जी क्या कहना, हम बताएं। जो अभी यूपी में चुनाव होने वाला है, क्या माहौल आपको लग रहा है? देखिए, यूपी में जो चुनाव होने वाला है, इसमें यह कन्फर्म है कि योगी जी की सरकार पुनः आने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और रही बात जिन्ना वाले सवाल पे आप पूछ रहे थे, ये सही तरीके से इन्होंने बात को रखा नहीं अखिलेश जी, इसकी औचित्य नहीं थी इस बात को उठाने के लिए। ये किसी को संदेश देना चाहते हो, ये अलग बात है, लेकिन इसकी प्रासंगिकता आज की तिथि में नहीं थी जो उन्होंने उठाया। सोच रहे कि मुसलमान समाज खुश हो गया हमारे। देखिए, मुसलमान समाज कभी भी खुश नहीं होगा, ये एक सच्चाई है, ये एक सच्चाई है। मैं थोड़ा कटु सत्य, बड़ी सच्चाई, ये कटु सत्य मैं बोल रहा हूँ जो है कि मुसलमान कभी ये समन्वय कभी न भारत में रहा है न कभी रहेगा। ये मानसिक विभाजन शुरू से चला आ रहा है और चला ही रहेगा, क्या समझे। और रही योगी जी जो हिंदुत्व के लिए कर रहे हैं, जो हिंदू लोग को जो तुच्छ बना दिया गया था सेकुलरिज्म के नाम पे, धर्मनिरपेक्षता के नाम पे जो हम लोग असंगठित हो गए थे, ये बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। अभी जैसा कि आप देखिए जो है कि ये जा कर के क्या नाम है,
अभी 3-4 दिन 2 दिन कैराना वाले कैराना में चले गए थे। कैराना में जा कर के इन्होंने विश्वास बहाली का जितना सुंदर कार्य किया है ये किसी ने नहीं किया। ये प्रयास और पहले होना चाहिए था, लेकिन फिर भी जब भी हुआ इसके लिए हम योगी जी को साधुवाद देना चाहते हैं। सभी पार्टी अयोध्या भाग रही है, क्या कहेंगे? नहीं, अयोध्या भाग के क्या करेंगे? अयोध्या में तो जो होना चाहिए होना शुरू हो गया है। अब उनको भागना है तो मथुरा आ जाए और काशी आ जाए, यहाँ के बारे में कुछ सोचे। यहाँ आने की जरूरत, अब वहाँ के बारे में कुछ नहीं करना है उनको। अब हम महादेव की नगरी आए, अब वृंदावन जाए, हो गया है, वहाँ जरूरत है। जय श्री राम। कुछ बोले महंगाई बढ़ गई है, महंगाई से देखिए एक बात बता दें कि महंगाई बढ़ गई है और महंगाई हमेशा से बढ़ती ही आई है। महंगाई कहाँ महंगाई बढ़ने का ही नाम है, घटने का नाम महंगाई थोड़ी ना है। और ये जो महंगाई बढ़ रही है ये देश काल परिस्थिति के अनुसार बढ़ रही है। धीरे धीरे सरकार इस पर भी नियंत्रण पा लेगी। जैसे अभी तेल का दाम इन्होंने कम किया है, खाने पीने के तेलों के दाम पे भी धीरे धीरे जो नियंत्रण कर रहे हैं, धीरे धीरे कर ही लेंगे जो है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर आपको क्या लगता है? बस योगी जी आ रहे हैं वापस। योगी जी मतलब कुछ भी काम होता है अखिलेश बोलते हैं हम सोचे थे, चाहे लखनऊ का मेट्रो हो चाहे कानपुर का थे, अखिलेश सोचे थे और किया इन्होंने। और वो जो थोड़ा बहुत किया भी ना तो उसको पूरा कोई काम नहीं किया। जैसे ये रामनगर वाला पुल हुआ या आपका नहीं वरुणा कॉरिडोर का काम हुआ, ये सब शुरू किए थे लेकिन पूरा नहीं कर पाए। और उनके काम को भी योगी जी ने पूरा किया और अपना तो बहुत ज़्यादा आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं। काम हो रहा उतना कहीं नहीं काम। कि बाबा बैल और बुलडोजर से मुक्ति दिलाएंगे यूपी को। अखिलेश चाह रहे हैं ना, अखिलेश यादव चाह रहे हैं ना कैसे भी मेरा सीट आए, कैसे भी मेरा सत्ता रहे, बस उनका यही कहना है। बाबा बैल और बुलडोजर जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ बाबा आएंगे, अखिलेश वहाँ चले जाएंगे। बुलडोजर जनता उनको प्रदेश से मुक्ति दिला देगी उन्हीं को। अर्थशास्त्रियों का कहना है बढ़ती महंगाई, चीज़ों के दाम में बढ़ना सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का पहला परिचय है। आप इस बात को समझ लीजिए। सेंसेक्स भी बढ़ रहे हैं 60,000 और सेंसेक्स उसको सपोर्ट कर रहा है। और उसके बाद अगर कोई कहता है यह है वो है, काशी की जो मूल आबादी है, इस मूल आबादी में 40% लोग, अभी कुछ लोग यहाँ थे नाम नहीं ले रहे, कोई बिहार से चला आया है, कोई बंगाल से चला आया है, उससे भी शहर की यातायात व्यवस्था चरमराती है। इस बात को ध्यान रख के आप अपना वीडियो संपादन करें। आइए और लोगों जानते हैं, आप लोग बताइए सर अभी यूपी में जो चुनाव होना है क्या आप लोग को माहौल लग रहा है इसका? योगी के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं है। जी संत समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं। सारे समाज के लिए उन्होंने किया, सिर्फ संत समाज के लिए नहीं किया है। अगर आँख खुली है तो देखिए उसको। किसी परिवार के लिए उन्होंने नहीं किया है, राष्ट्र के लिए किया है, राज्य के लिए किया है, देश की जनता के लिए किया है, राज्य की जनता के लिए किया है। आप उसको अपनी खुली आंखों से तो देखिए कि उन्होंने किया क्या है। सिर्फ आप चश्मा लगा के, काला चश्मा लगा के देखेंगे तो सब काला काला ही नजर आएगा। तो थोड़ा सफ़ेद चश्मा लगाइए। तो सभी पार्टियां चाहे अखिलेश यादव हो चाहे बहन जी सब अयोध्या जा रहे हैं। बरसात में मेढक निकल जाते हैं ना, तो काम है, प्रकृति का नियम है। चुनाव आ गया है, बरसाती मेढक सब टर्र 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 करवे करेंगे, क्या समझे। बाकी आप एक चीज मैं सारी जनता से एक सवाल करता हूँ कि 84 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो सिख समाज की हत्या हुई उसका जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पार्टी लोग बोलते हैं। तो कांग्रेस पार्टी उसके बाद सत्ता में नहीं आई थी? कितनी बार आई थी? उसके बाद भी क्या हुआ? क्या रिजल्ट निकला? किसी दोषी को सजा मिली? इनाम मिला? जामा मस्जिद से बुला करके कत्लेआम करवाया गया और उसके बाद उनको जो है राजीव गांधी ने अरबों खरबों की संपत्ति सौंप दी, ये हजारों साल के लिए फिर गुलाम बनाने के लिए। क्यों? जनता को इसका विषय में पता नहीं है। जनता को तो बस ये दिखता है कि हमारे नेता ने ये बोल दिया वो सही है। ये देखिए बनारस में आज कुछ कार्यक्रम भी हो रहा है, नाच गाना छठ का तो हो रहा है।
इसके बारे में आपको बता दें, काशी के डोम राजा जगदीश चौधरी जो कि अब स्वर्गीय हो गए, उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। ये हमारे मोदी सरकार की ही देन है कि एक डोम राजा के परिवार को, सामान्य व्यक्ति को पद्मश्री मिलना आज के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये उसी का जश्न मनाया जा रहा है। इस बार जो पद्मश्री हुआ है, लोग बोल भी रहे कि हवाई चप्पल वाले, बिना चप्पल वाले लोग को भी पद्मश्री मिला है। ये उसी का उदाहरण है। कोई देगी ना, ये कारपोरेट सरकार नहीं ना है कि लोगों को बुला के देगी। ये जनता की सरकार है और जनता की देखरेख में जनता को दे रही है। उसमें काम देखा जा रहा है, आपका धन दौलत नहीं देखा जा रहा है। तो अगर आप उस लायक है तो आपको भी मिलेगा। चप्पल क्या मतलब है? कपड़े से आप किसी का पहनावा से पहचान करेंगे? कपड़ा किसी के पहचान नहीं है, कर्म उसका पहचान है। तो उनका कर्म था, उस कर्म का उनको फल मिला। अभी तक हमारे देश में इस तरह से कभी न हुआ था, न होगा। हमारे नेताओं का नैतिक पतन हो चुका है। अब विदेशी कभी हमारे राष्ट्र के ऊपर शासन नहीं कर सकते। बोल रहे कि महंगाई बढ़ गई है सर। क्या महंगाई बढ़ गई है? क्या उन्होंने फ्री में दिया था? कभी फ्री में मिला है? 12 रुपए लीटर पेट्रोल सरकार ने घटाया है। कांग्रेस की सरकार में क्यों नहीं घटाया जा रहा है? क्या वहाँ की जनता नहीं है? वहाँ जनता नहीं है, वहाँ ईटा पत्थर है। तो कहने का मतलब है कि ये मूल मुद्दों से भटकाने का बात है। आज हमारे योगी और मोदी ने सोए हुए जनता को, स्वाभिमान को जगाया है। आज हम अपने बहन बेटियों के साथ सुरक्षित हैं। आतंकवादियों के मुंह पे जूता मार रहे हैं हम लोग। आज हमारा मोदी का क्षेत्र गुलामी के कगार पे पहुंच गया है। इसकी जांच करवाई जाए पहले। जनसंख्या को खत्म किया जा रहा है बनारस के अंदर। अखिलेश यादव तो जिन्ना की प्रशंसा। अखिलेश यादव तो बस वही करेंगे ना, क्या बोले। इनके विषय में कुछ नहीं बोलना है। इनके विषय में तो बस ये चुनाव ही बता देगा। जैसे कांग्रेस को बता दिया, वैसे इस बार भी उनको बता दिया जाएगा। बस इंतजार कीजिए। अरे हमें इनका बारी बारी की बात हम कह रहे हैं, देखिए फुल पैंट से हाफ पैंट पे आ गए, अब इसके बाद लंगोटी पे आ जाएंगे। ये खाने को है नहीं तो क्या करेंगे? बिल्डिंग देख के। जब हम जिंदा रहेंगे तब तो बिल्डिंग देखेंगे आपका जो बना रहे हैं। जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो देखेंगे क्या आपका? आप रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। ये तो सदियों से होता आया है। ये कब परिवर्तन नियम है। नंगा पैदा हुए, नंगे ही जी रहे और नंगे ही मरेंगे। नंगा पैदा हुए, नंगे जी रहे और नंगे ही मरेंगे। न लेके आए थे, न लेके जाएंगे। और वैसे बहस करने के लिए तो बहुत सी बातें हैं। बहस करने के लिए बहुत सी बातें, अगर तथ्यपूर्वक आइए तो तथ्य से बात कीजिए। और वैसे तो माइक पे और स्क्रीन पे आने के लिए बोलना तो बहुत सी चीजें हैं। अच्छा ये बताइए, विकल्प देख रहे जो मतलब हम लोग के लिए करना चाहता है। अगर जो जैसे पहले हम पेट्रोल डीजल का दाम देते थे, जैसे हम पेट्रोल डीजल का पहले दाम देते थे 75 रुपया 60 रुपए, इतना ही बहुत। 4 साल पहले था 75 रुपया। दल वाला आएगा तो वही हो सकता है, तो ठीक है। 1 रुपया किलो गेहूं कभी हुआ करता था, आज 15 रुपए। हाँ, तो वही हो जाए तो वही हम लोग। नेशनल मार्केट में पेट्रोलियम का दाम इस तरह का नहीं है जो यहाँ, ये टैक्स की वजह से है। टैक्स को इस पे कम करना चाहिए। सरकार भी लेती है, केंद्र सरकार भी लेती है। नहीं, पहले भी लेती थी, लेकिन उसका परसेंटेज कम था। अब बहुत ज्यादा परसेंट। पहले जो लेती थी वो तेल बॉन्ड भरा करके आज 50,000 करोड़ का ब्याज भर रही है। हम कहते हैं कि महंगा खरीद के जनता को भुलाने के लिए सस्ते में दे दें और उसके बाद कर्ज ले लें। जनता को तो खाने से मतलब है, सस्ता मिल रहा है, लेकिन सस्ता कैसे मिल रहा है इसका किसी को पता नहीं है। तेल बॉन्ड बना दिया, 50,000 करोड़ रुपए का जो है टूटा रहा। भैया गरीबी हो, बाबा हम योगी का चेला। एक लाइन में आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग साथ दीजिए। जिनके कारण हुई है बीमारी उनका माल नहीं लाएंगे, योगी को जिताएंगे, मोदी को ले आएंगे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।